सत्ता सियासत की विरासत, पूर्वांचल से तय होगा लखनऊ का रास्ता। सियासत की नई पटकथा लिखेगा ये चुनाव। बाहुबल या जनबल, कौन पड़ेगा किस पर भारी। इस बार का विधानसभा चुनाव पूर्वांचल की सियासत की नई पटकथा तैयार कर रहा है। बाहुबलियों के वारिसों का चुनावी सियासत में प्रवेश अपने साथ तमाम सवालों को लेकर आएगा। नतीजों से ही पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपराध जैसे शब्दों को पूर्वांचल की ओर से हवा दी जाती रही है। अपराध से राजनीति का सफर में पूर्वांचल की अहम भूमिका निभा है। पूर्वांचल की सियासत की भावी डगर किस तरफ जाएगी, बाहुबल व जनबल में कौन किस पर भारी पड़ेगा। बाहुबलियों के घरों के नए चेहरे सियासत की विरासत को आगे बढ़ाएंगे या जनता इन्हें हराकर पूर्वांचल की सियासत में नई इबारत लिखेगी। दरअसल बदले हुए माहौल में इस बार बाहुबली सीधे सीधे चुनाव में भाग नहीं ले पाए हैं। इनमें किसी ने अपने बेटे को मैदान में उतारा है तो किसी ने किसी अन्य सदस्य को। ऐसे में पूर्वांचल के सियासी रण में ये देखना काफ़ी दिलचस्प हो गया है कि चुनावी मैदान में उतरे इन वारिसों का जनता क्या भविष्य तय करती है। साथ ही ये वारिस जनादेश का सम्मान करते हुए आगे बढ़ने का फैसला करते हैं या फिर बाहुबल से ही सियासत की राह को अपनाने को तरजीह देते हैं। इस बार के चुनाव में बाहुबल और आपराधिक छवि के लोगों को लेकर बने विरोध का माहौल साफ तौर पर देखा जा रहा है। इसे देखते हुए मुख्तार अंसारी ने जहां अपने बेटे अब्बास अंसारी को सुबह सपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतारा ही है, इसके साथ ही अपने बड़े भाई और कई बार के विधायक सिकबतुल्ला अंसारी ने बेटे मन्नू अंसारी को भी मैदान में उतारा है। मन्नू अंसारी पिता के सियासी वारिस के तौर पर गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से सपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतारा गया है। प्रयागराज की सियासत में ये पहली बार हो रहा है कि अतीक अहमद के परिवार के कोई भी सदस्य इस बार के चुनाव मैदान में नहीं उतरे हैं। अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा रहा है कि अतीक व उनके बेटे चुनाव मैदान में उतरे कई उम्मीदवारों को जिताने के लिए अंदर खाने से मदद ज़रूर कर रहे हैं। भदोही जिले के औराई विधानसभा से विधायक रहे उदय भान लगातार तीसरे चुनाव में भी पर्दे के पीछे ही हैं। इसी प्रकार विनीत सिंह भी एक बार एमएलसी रहे, लेकिन इसके बाद वो भी चुनाव से दूर ही रहे। हालांकि उन्होंने कई दलों से टिकट के लिए गुहार जरूर लगाई थी। उमाकांत या उनके परिवार से भी इस बार कोई चुनाव मैदान में नहीं उतरा है। अलबत्ता उमाकांत के भाई रमाकांत अपने बेटे व भाजपा विधायक अरुण कांत की सीट से सपा उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने इस बार अरुण कांत को टिकट नहीं दिया है। बाहुबली के तौर पर सबसे पहले सियासी सफर करने वाले हरिशंकर तिवारी ने अब सक्रिय राजनीति से दूरी तो बना ली है, लेकिन वो अपनी विरासत अपने बेटे विनय शंकर व भीष्म शंकर को सौंप चुके हैं। एक बेटा विधायक है तो दूसरा सांसद रह चुका है। इसी तरह से सुल्तानपुर में भी चंद्रभद्र सिंह व यशभद्र सिंह भी पिता व पूर्व विधायक इंद्रभद्र सिंह और पूर्व सांसद चाचा जयभद्र सिंह की सियासी विरासत संभाल रहे हैं। सोनू तो एक बार विधायक भी रह चुके हैं, जबकि मोनू 2 बार चुनाव हार चुके हैं और इसौली से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह पटरी से उतरी सियासत की गाड़ी को इस बार पटरी पर लाने के लिए मल्हनी सीट से जदयू के टिकट पर चुनाव मैदान में है। हालांकि वो अपना दल से टिकट लेने के प्रयास में थे, लेकिन कामयाब नहीं हुए। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि बाहुबलियों की सत्ता सियासत की विरासत क्या उनके बच्चे संभाल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।